नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को यूं ही नहीं कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। उनकी लव लाइफ को लेकर वर्क लाइफ तक सब विवादों में रही है। उनके रिलेशनशिप स्टेटस की बात करें तो 38 साल की उम्र में भी वो सिंगल हैं। उनका रिश्ता तो रहा लेकिन किसी न किसी कारण से टूट गया। सबसे पहले उनका नाम हिंदी सिनेमा के जाने माने एक्टर आदित्य पंचोली से जुड़ा था, लेकिन बाद में एक्ट्रेस ने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए थे। कंगना और आदित्य पंचोली की उम्र में 23 साल का अंतर था और उनके करियर की शुरुआत में आदित्य पंचोली ने उनका बहुत साथ दिया था, जिसके बाद ही दोनों के अफेयर के चर्चे होने लगे थे। कंगना रनौत और आदित्य पंचोली को अक्सर साथ में देखा जाता था। बात साल 2004 और 2005 की है, लेकिन फिर अचानक करीब 10 साल बाद कंगना ने उन पर किडनैप करने से लेकर यौन शोषण तक के आरोप लगाए। कंगना ने एक इंटरव्यू में ये तक कहा था कि आदित्य पंचोली उनके पापा की उम्र के हैं और उन्होंने कंगना को घर में कैद करके रखा था। कंगना का कहना था वो खुद को बचाने के लिए घर के फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से कूद गई थी। वो मुझे जैसे एक बार मुझे याद है कि एक बार वो मेरे घर में कुछ लॉक उसने एक एक्स्ट्रा की बनवाई हुई थी, तो मैंने जुबली मेंशन में एक करके लोकेलिटी है यारी रोड में, वहाँ मैंने रेंट पे घर लिया हुआ था। तो उसने एक उसकी एक्स्ट्रा डुप्लीकेट की बनाई हुई थी, तो उसने जैसे लगाई वो की, मैंने वो फर्स्ट फ्लोर पे जान के घर लिया था और मैंने खिड़की से छलांग लगा दी। तो मैंने खिड़की से छलांग लगा दी और रिक्शा लिया और नंगे पैर होके मैं सन एंड सैंड में चेक इन किया और मेरा पूरा घुटना मुंबई मिरर को साल 2008 में दिए इंटरव्यू में आदित्य पंचोली ने कहा था कि वो और कंगना पति पत्नी की तरह एक साथ रह रहे थे। उनका कहना था कि वो 3 साल उनके किसी दोस्त के घर रह रहे थे। इस दौरान वो अपने और कंगना के लिए मुंबई के यारी रोड पर घर भी बनवा रहे थे। आदित्य ने कंगना के साथ पहली मुलाकात की बात भी बताई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी मुलाकात कंगना से 27 जून 2004 को यारी रोड पर ही हुई थी। उस वक्त कंगना के पास पैसे नहीं थे और वो काफी परेशान थी। पंचोली ने यह भी बताया था कि उनके दोस्त ने उन्हें कंगना की मदद के लिए कहा था। कंगना के इस आरोप को आदित्य पंचोली ने स्वीकार नहीं किया था। आदित्य ने कहा था कि कंगना उन्हें धोखा दे रही थी। दोनों अच्छे से एक साथ रहते थे, लेकिन कंगना ने उन्हें कहा कि कोई लड़का उन्हें परेशान कर रहा है। जब उन्होंने कंगना का फोन बिल देखा तो उसमें कंगना ने उस लड़के से कई बार बात की हुई थी। तब उन्होंने इस बात को अनदेखा किया, लेकिन शाका लाका बूम बूम की शूटिंग के लिए कंगना साउथ अफ्रीका से जब लौटी तो उनकी नजदीकियां अपने को एक्टर के साथ बढ़ गई थी और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। आदित्य ने कहा था वो साउथ अफ्रीका से लौटी तो मैंने उनके मैसेजेस पढ़े जो उसने दूसरे एक्टर को भेजे थे। उस वक्त कंगना सो रही थी और उसके मैसेज बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। मुझे याद है कि उसने उस एक्टर के लिए वही शब्द इस्तेमाल किए थे जो वो मेरे लिए साउथ अफ्रीका से फ़ोन करते वक्त यूज़ करती थी। तब पहली बार मैंने उनकी पिटाई की थी। आदित्य का कहना था कि वो पहली नज़र में ही कंगना से प्यार करने लगे थे और उनके लिए सब कुछ करते थे, चाहे वो उनकी बहन पर हुए एसिड अटैक का बुरा दौर हो या फिल्मी करियर। उन्होंने एक्ट्रेस की हर संभव मदद करने की कोशिश की थी। हाल ही में कंगना ने एक इंटरव्यू में ये कहकर सबको चौंका दिया कि उनकी ज़िंदगी में कोई है और वो जल्द ही उससे शादी करना चाहती हैं। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो अपने रिश्ते को लेकर चर्चा में हो। मिस्ट्री मैन से पहले कंगना आदित्य पंचोली समेत कई लोगों को डेट कर चुकी है। कुछ से तो बात शादी तक पहुंच गई थी, लेकिन आखिर में उनका रिश्ता टूट गया। आइए जानते हैं कि आदित्य पंचोली के अलावा कंगना ने किन किन लोगों से लड़ाया है इश्क। कंगना रनौत और अध्ययन सुमन ने फिल्म राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज में साथ काम किया था। इस फिल्म के बाद दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया था। शेखर सुमन दोनों के रिश्ते के खिलाफ थे और मीडिया में कंगना के खिलाफ कई आरोप लगे, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। अध्ययन सुमन और कंगना के रिश्ते को टूटे हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया है। कंगना का नाम यूके बेस्ड डॉक्टर निकोलस लाफर्टी के साथ भी जुड़ा। दोनों को साथ में स्पॉट किया जाने लगा। सिमी ग्रेवाल के शो में उन्होंने बताया कि वो 28 साल के एक लड़के को डेट कर रही हैं और वो उनके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, लेकिन उनका ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चल सका और ब्रेकअप हो गया। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में कंगना रनौत और अजय देवगन ने साथ में काम किया था। दोनों इस फिल्म के बाद भी साथ में नजर आने लगे थे। यहाँ तक कि अजय देवगन अपने ऑपोजिट कंगना को फिल्म में लेने की डिमांड करने लगे थे, लेकिन शादीशुदा अजय देवगन ने इस रिश्ते से दूरी बना ली। कंगना ने एक बार इंटरव्यू में कहा भी था कि वो गलती से मैरिड मैन के साथ रिलेशनशिप में आ गई थी। कंगना और ऋतिक रोशन एक साथ फिल्म क्रिश में नजर आए थे, जिसके बाद दोनों की कई तस्वीरें वायरल हुई थी, लेकिन कंगना ने यह खुलासा करके सबको चौंका दिया था कि ऋतिक और वो रिश्ते में थे। कंगना ने बताया था कि वो सच में उनसे प्यार करती थी और उनसे शादी करना चाहती थी, जबकि ऋतिक इस बात को साफ नकारते रहे। यहाँ तक कि कंगना को कोर्ट तक का नोटिस भिजवा दिया।
तो दोस्तों कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।